फैसल, आई हैव अ थिंग फॉर यू टू शेयर, और वो ये कि खेलों के मैदान से एक गैर मामूली और खासी संजीदा खबर सामने आई है। नेशनल साइबर क्राइम की अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ के खिलाफ 2 मुख्तलिफ शिकायत पर बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चलिए इस सब पे हम बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये क्या नई चीज़ आ गई सामने, मतलब कि क्यों, व्हाई, व्हाट, क्या है व्हाई दिस इन्वेस्टिगेशन, व्हाट्स द इनसाइट? मुझे खुद क्योंकि मैं बड़ा हैरान हुआ था जिस वक्त ये न्यूज़ जब मैंने देखी थी कि साइबर क्राइम जो उनसे इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी। आपको पता बहुत अरसे से ये बात तो हो रही है, सैरोगेट कंपनीज को स्पेसिफिकली लेके हो रही थी कि पाकिस्तान में सैरोगेट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आई गेस वो बैंड भी हैं, और वो किस तरीके से हम उनको जब ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं तो उनको लाइव सोशल मीडिया दूसरे चैनल्स के ऊपर हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, ऊपर आपको पता बहुत ज़्यादा बात की थी चाहे पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन के अंदर आपको याद हो, कुछ इससे जो पिछला एडिशन था या उससे पिछला था मुझे याद है, जिसमें सैरोगेट कंपनीज ऐसा स्पॉन्सर भी आई थी काफ़ी पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको पता है बहुत सी काफ़ी टाइम से ये डिस्कस हो रही थी, कुछ ना कुछ तो उसका खुलासा निकलना था, लेकिन अभी तक क्योंकि आपको पता हतमी तो कुछ ऐसा सच कोई रिपोर्ट वहाँ से आई नहीं ऑफिशियल, जब तक आती नहीं है तो उस पर कमेंट ऑब्वियसली मैं भी नहीं कर सकूंगा सही तरह क्या मामला था। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर आप उसका लॉ जो उनसे, फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप लॉ का इम्प्लीमेंट करना ही चाहते हो तो उसका फिर लॉ हमें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो क्लॉज होता है पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, चाहे आप ब्रॉडकास्टिंग क्लॉज की बात करते हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो क्लॉसेज आप मेंशन करते हो कि ये सैरोगेट कंपनी है या ये कंपनी, इसको आप एनलिस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने क्लॉज को एनलिस्ट किया हुआ तो फिर गलती तो सबसे बड़ी या तो फिर ब्रॉडकास्टर्स की आ जाती है या सबसे बड़ी फिर गलती आ जाती है स्पॉन्सर्स की। आपको फिर उनसे दो टोक बात करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक ये मैंने कहा कि ऑफिशियल एक स्टेटमेंट नहीं आती तो इस पे कुछ कहना इस वक्त काबिल मुझे ये बताइएगा कि इस पर पीसीबी का कितना रोल हो सकता था या होना चाहिए है? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली आपका एक गवर्निंग बोर्ड है, एक फादर का शेप अपना इस वक्त आपको पता है, एक बॉडी है जिसके अंडर ही पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, उसी के अंडर आप कर लें कि आपके मीडिया राइट्स हैं क्रिकेट के, उसके बाद साथ साथ आप जितने बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो ऑब्वियसली वही सारी लाइजॉनिंग करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे मेजर एंटिटी होता है। मैंने इसलिए बोर्ड का जो एक क्लॉज होगा ऑब्वियसली जब आप जिस वक्त नेगोशिएट करते हो, चाहे बार्टर ट्रेड की बात करें चाहे स्पॉन्सर की ट्रेड की बात करें, तो उसके अंदर एक क्लॉज होता है जिस पे आप काम करते हो। तो उस क्लॉज को के तौर पर वाज़ेह तौर पर डिस्कस किया गया था, या उसको क्या वो प्रिंट आउट जब एक एग्रीमेंट होता है जिस पर लीगल स्टाम्प पेपर पे आप एग्रीमेंट करते हो तो आपके पास वो नजर आता है आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है। ठीक है, राशिद भाई वाले मामले की अगर बात करूं, उन पर इन्वेस्टिगेशन तो ऑब्वियसली हो रही है कि जितनी भी आपने बातें की हैं उसके प्रूफ मांगा जाता है, बहुत सी चीजें मैंने कहा रिकॉर्ड करवा चुके हैं अपना। क्योंकि इस चीज पे मैं इतना कमेंट इसलिए कर नहीं सकता कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती नहीं, लेकिन आपके प्रूफ मांगा जाता है, बहुत सी चीजें वो होती हैं। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि आपको वाजे करना पड़ेगा कि अगर आप इन चीज़ों को स्टॉप करना चाहते हैं तो जो चाहे वो आप कहीं रिट दायर करते हैं हाई कोर्ट में या जहाँ पर भी करें, चाहे आप अगर बात करें, मैंने कहा ना क्लॉज जो होता है उसको आपको इम्प्लीमेंट जो करना पड़ना है। अच्छा ठीक है, जितनी भी लीग टीम्स बिल्कुल ठीक है, इन चीज़ों को खत्म करने के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं ज़रूर इस पर भी बात करना चाहूँगा शॉर्टली आगे चल के कि कल धानी और हरभजन ने हाथ मिलाया और वो कहाँ मिलाया है मैं बताता हूँ आगे चल के। बट ज़रा ट्राई सीरीज़ की बात कर लें। यस जिम्बाब्वे, यस श्रीलंका डिप्लीटेड साइड, बट पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आने वाले, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड कप की तैयारी आप अभी से कर सकते हैं, बट पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव्स बहुत से हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार छोटी सीरीज़ है, सीरीज़ वैसे कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बट बाबर को थोड़ा सा अगर बाहर करें, नए लोगों को चांस दें, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट ओवैस? देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं उससे स्टार्ट करना चाहूँगा कि कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती। आई डोंट नो कि लोग एकदम ये जो बात करने लग पड़ते हैं कि सी टीम आई हुई है खेलने के लिए या डी टीम आई हुई है खेलने के लिए। डी टीम तक तो आज तक हम नहीं गए, चले सी टीम आई हुई है खेलने के लिए पाकिस्तान को। तो याद रखिएगा जितने लड़के खेलने किसी मुल्क के लिए आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी डोमेस्टिक के अंदर स्टार परफॉर्मर्स होते हैं, इंटरनेशनल का रगड़ा खा के तो ऊपर आते हैं। जितना भी स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता है, ऐसे किसी को भी उठा के आप कैप नहीं दे देते क्लब क्रिकेटर को जाके एक मुल्क को रिप्रेजेंट करो, बेशक वो नॉन टेस्ट नेशन क्यों ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो आईसीसी का सैंक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, तो उसने अपने आप का 100% देना होता है। मुझे ज़रूर पता है कि अगर आप जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा जो इस सीरीज़ के अंदर अगर आप बात करें वीक लिंक है ना जिम्बाब्वे का, जिस तरीके से अगर आप ओपनर्स की बात कर लें, उन लोगों ने कलेक्टिवली अगर बात करूं तो 100 से ऊपर ज़्यादा डोमेस्टिक मैचेस उन दोनों लड़कों ने खेले हुए हैं और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ।
आप बैटिंग को देख लें, एक लगभग मुझे लगा कि 170-175 करने में कामयाब होंगे। विलियम्स का ना होना मिडिल ऑर्डर के अंदर सबसे ज्यादा उस दिन ड्रॉबैक था जिम्बाब्वे का। वो जो इश्यूज उनके अनफॉर्चुनेटली बने जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस उनको लगी हुई क्रिकेट में, लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, शायद वो अगर बीच में होते तो 170-175 होता तो हमारी सिचुएशन डिफरेंट होती। पाकिस्तान का मसला ये है कि इस वक्त आपका शायद 70 दिन रह चुके हैं या 75 दिन रह गए होंगे लगभग T20 वर्ल्ड कप में आने में, और अभी तक अगर हम तैयारी की बात करें तो अगर जब हमें अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, मुझे यही नहीं पता कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर क्या होगा, आपका बैकअप विकेट कीपर क्या होगा, क्योंकि आपने किसी को तैयार ही नहीं किया हुआ। मैं हूं, चाहे बहुत से लोग इस चीज़ के कसूरवार, मैं मानता हूं अपने आप को भी कि हमने एक लट लगा दी स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए। हम शायद स्ट्राइक रेट में ये भूल गए कि स्ट्राइक रेट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो कंडीशन है उसको अडेप्ट करने वाला आपको बैट्समैन चाहिए कि उस कंडीशन के अंदर वो खेल सके। जहां पर बाबर इस वक्त खेल रहे हैं जिस पोजीशन के अंदर, उन्होंने खेलना ही ऐसे है। बाबर आजम की बात करें, वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि टाइम लेता है क्रीज के ऊपर। वो प्लेयर नहीं है कि आप कहें कि आती ही पहली बॉल से वो एग्रेसिव आपको हमसे वो अप्रोच दिखाएगा, बाउंड्रीज क्लियर करेगा। उसको टाइम चाहिए, उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए, फिर जाके वो आगे से एक्सेलरेट करता है। हाँ, मसला कहाँ पर आता है, जब उनके खिलाफ जितनी इनिंग्स आप उठा के देख लें जहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं इन द मिडिल ऑर्डर आके, वहां पर वो स्ट्रगल करते हैं। या अगर आप पेस बैटरी की बात करें तो आप लेग साइड पर थोड़ी हैवी फील्ड ले लें, वहां पर वो मनूवर करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। फैसल को धानी और शाहनवाज धानी और हरभजन वाला सवाल आपके सामने थ्रो करना है, बट बिफोर दैट आई वुड रियली वांट यू टू कमेंट ऑन बाबर आजम के ऊपर उतनी तारीफ के ऊपर बात की जा रही है कि देखिए विराट कोहली ने जब अपना कमबैक किया तो हमारे सारे जो एक्स प्लेयर्स हैं उन्होंने ट्विटर पर जाकर विराट कोहली को तारीफ की जब उसने सेंचुरी बनाई, वेरस बाबर आजम के साथ आपने ये नहीं किया। डू यू थिंक ये वाकई बायसनेस है या हम बाबर से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो कंसिस्टेंट रहे? देखिए, अगर एक मिनट के लिए भी कैमरा लगता है बाबर पे, आपको पता है मैं पाकिस्तानी कमेंटेटर्स की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है, ऑब्वियसली उसने रन्स किए हुए हैं, इसमें नो डाउट है। ये चीज़ कहना एक थोड़ा सा, मैं शायद थोड़ा सा अपना टॉपिक से थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बैठ के तनकीद नहीं बाबर आजम पे करूँगा, फॉर एग्जाम्पल किस सेंस में कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टेड तनकीद, मैं वो तनकीद नहीं कि हमें खामखा तनकीद करूँ। चाहे उसकी बॉडी स्टांस की बात करें, इस वक्त तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जब बाबर आए थे तो मैं भी शायद अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के आपके चैनल के ऊपर। जो बात सच है वो करनी है। मुझे एक चीज अच्छी लगी थी, माइक एसन से मेरे बहुत से इख्तलाफात होंगे, एक चीज अच्छी लगी कि यार एटलीस्ट किसी ने तो आके कहा ना कि यार ये तुम्हारा मसला है, इसको ठीक करो, नहीं तो आप टीम में नहीं रहोगे। बाबर जितना बड़ा प्लेयर हो, विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर हो, देखो स्टार से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना जो आपने सामने चेस्ट पे लगाया है। पाकिस्तान है तो आपको साफ बात है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मसला क्या होता है कि जिस वक्त आप, अच्छा अवैस, हमने इस पे काफ़ी बात की है, मैं ज़रा एक बार फिर तवज्जो दिलाता हूँ। ILT हो रहा है एक कंपटीशन और वहाँ पे दो टीमें थीं, एक में पाकिस्तानी थे एक में इंडियन थे। पाकिस्तानी थे शाहनवाज दानी और इंडियन थे हरभजन सिंह वही जो ये कह चुके हैं कि नहीं खेलते जाओ तुम क्या कर लोगे, नहीं भेजेंगे टीम। हाँ, और हाँ, वो रेस्टोरेंट में खाना भी खा लेते पाकिस्तानी, और उसके बाद जब ये सारा फियास्को हो रहा था, हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ नहीं मिलाना चाहिए नॉल, उसमें वो भी बढ़ चढ़ के साहब थे जो फरमा रहे थे कि नहीं मिलाते हाथ, जो करना है कर लो। तो कल उन्होंने शाहनवाज दानी से हाथ मिला लिया, तो उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, या क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, पट्टी नहीं बांधी हुई थी। ये मसला ये है कि वो किट ग्रीन कलर की नहीं थी, वो किट थी, आपको पता है शायद डेक्कन की तरफ से वो खेल रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ T20 में, तो वो किट किसी और कलर की थी। उनका मसला ही किट का है, मसला सामने पाकिस्तानी झंडे का है जिससे उनकी हालत खराब होती है, और वो इंशाल्लाह होती रहेगी पूरी जिंदगी इंडिया की, वो सबको पता है इस चीज़ का। मैं वही चीज़ कोट करूंगा, आपको याद हो, चाहे शाहिद भाई की बात करूँ, शोएब भाई के साथ हम भी क्योंकि शोज करते हैं, शोएब भाई वाली बात एक बड़ी अच्छी है कि यहाँ तो ये कह देते हैं ना कि हमने हाथ नहीं मिलाना जी, हमें इस मुल्क से हमारे ये नहीं है तो वो नहीं है तो ये नहीं है। जहाँ पर पैसों की बात आती है, डॉलर्स की बात आती है, पे हो रहा है ना। एशिया कप की कमेंट्री के अंदर भी इनकी दौड़ लगी रही कि हमें ले लो हमें ले लो हमें ले लो। अभी अगर T20 की बात करें या बात करें कुछ टूर्नामेंट्स की जहाँ पर एक्स प्लेयर्स खेलते हैं, वहां पर भी इनकी दौड़ लगी रहती है कि यार हमें ले लो, क्योंकि डॉलर्स आते हैं, आप उस चीज को बैकअप पे नहीं जा सकते हो। वो शायद मसला ही मैंने कहा ना, आपको याद हो एशिया कप के अंदर भी खाली हमारी टीम के साथ इशू था, मुश्ताक अहमद के साथ हाथ मिलाना मसला नहीं था क्योंकि बांग्लादेश की किट में थे, उनके साथ आराम सुकून से हाथ मिला। आप अफरीदी की, आसिफ अफरीदी आई गेस हमारे जो विकेट की अपना सॉरी जो मोर ऑफ द पार्ट ऑफ इसके प्रेशर जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर किस टीम के लिए आ रहा है। अगर वो नेशनल टीम के लिए आ रहा है तो भाई फिर वहीं तक रहेगा वो। महदूद, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।